राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रानाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। श्री महादेव जी पार्वती माता से कहते हैं, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। मैं सर्वदा राम 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 इस प्रकार मनोरम राम नाम में ही रमण करता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं राम रक्षा स्तोत्र की, जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान है और ये किसी के भी जीवन में आने वाली समस्याओं को बड़ी ही आसानी से दूर कर सकता है। राम रक्षा स्तोत्र के सफल पाठ के बाद या सुनने मात्र से जातक निडर हो जाता है, उसकी कई सारी शारीरिक समस्याएं खत्म हो जाती है। और जो भी मनुष्य राम रक्षा स्तोत्र का नियमित जप करता है और एक दिन में प्रतिदिन 40 दिनों तक इसे 11 बार सुनता है, तो वह दीर्घ आयु होता है, सुखी संतत्व और शील को प्राप्त करता है। मंगलवार के दिन जो भी मनुष्य श्री राम रक्षा स्तोत्र का जप करता है, उसे मंगल ग्रह से जुड़े अशुभ प्रभाव और दोषों को दूर करने में मदद मिलती है। राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से जो स्वर ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षा कवच को उत्पन्न कर देती है। राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त की जा सकती है और राम नाम की शक्ति तो बताने की जरूरत ही नहीं। नाम लेते ही, राम राम करते ही मनुष्य के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। जब हम राम रक्षा स्तोत्र की बात करते हैं तो बुद्ध कौशिक ऋषि वाल्मीकि ने इसे लिखा था। यह माना जाता है कि भगवान शिव ऋषि वाल्मीकि के सपनों में प्रकट हुए और राम स्तोत्र का पाठ किया था। भोर होते ही वाल्मीकि जी जाग गए और उन्होंने संपूर्ण राम रक्षा स्तोत्र को लिख दिया। यह स्तोत्र देववाणी संस्कृत में उपलब्ध होती है और जब सारा नरक टूट जाए और आप कठिनाइयों से घिरे हों, तब इसका पाठ करना आवश्यक है। सामान्य परिस्थितियों में यह बहुत ही शुभ फल देता है और भगवान राम की कृपा के लिए आपको इसका जप करना चाहिए। इससे बच्चों को पढ़ाने से, सुनाने से सद्गुणों का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हुए बुराइयों को परास्त करता है और ऐसे व्यक्ति से प्रेरणा लेने के लिए पूरा समाज तत्पर रहता है। 38 श्लोकों वाला यह विशेष स्तोत्र बहुत ही शक्तिशाली माना गया है और ऐसा कहा जाता है कि श्री राम जी के दिखाए रास्ते पर चलने वाले को दैवीय शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। जो भी रास्ता काफी कांटेदार हो, कठिनाइयों से भरा हुआ हो और आज के दिन में जब इस युग में कई बार नियमित रूप से देवी देवताओं की पूजा करने के बाद, अपने इष्ट देवी देवताओं की स्तुति करने के बाद भी जब हमें फल की प्राप्ति नहीं होती है, तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य की जो आवश्यक पवित्र औपचारिकताएं हैं वो पूर्ण हो जाती है। जातक के जीवन में सफलता को लेकर आता है, समृद्धि को लेकर के आता है और इस स्तोत्र का जब भी पाठ करें, कोशिश करें कि 11 बार आप इसका पाठ करें। कहा जाता है 11 बार पाठ किया जाए तो इसका प्रभाव पूरे दिन बना रहता है और 45 दिनों तक जो भी मनुष्य राम स्तोत्र का पाठ कर लेता है या सुन लेता है तो इसका प्रभाव दोगुना हो जाता है। और नवरात्र में तो सभी लोगों से निवेदन किया गया कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें और विशेष रूप से रामनवमी के मौके पर अगर आपने पूरे दिन कुछ भी नहीं किया श्री राम जी के नाम का, तो इस स्तोत्र को सुन लीजिए, आंखें बंद करके इसका जाप कीजिए। आप देखिए आपकी आत्मा और शरीर शुद्ध हो जाएंगे और श्री राम जी की स्तुति करनी चाहिए। जो लोग भी समृद्धि के लिए उपाय करना चाहते हैं, वो एक कटोरी में थोड़े से सरसों के दाने रख लीजिए और सरसों के दाने कटोरी में रखेंगे तो उसके नीचे कोई ऊनी कपड़ा या आसन अवश्य रखें और राम रक्षा स्तोत्र का आप स्वयं से पाठ कीजिए 11 बार, या मैं जो सुनाने जा रही हूँ आगे इसको आप 11 बार सुन सकते हैं। और जो रखे हुए सरसों के दाने हैं कटोरियों में, बीच बीच में इसको उंगली से छूते रहें और ध्यान रखें जिस भी स्थान पर बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हों उसके सामने भगवान राम की या हनुमान जी की मूर्ति आदि या फोटो आदि रख लीजिए और स्तोत्र का 11 बार जप करने के बाद ये जो सरसों के दाने हैं ये अपने आप में एनर्जाइज्ड हो जाएंगे।
इसके बाद इन सरसों के दानों को किसी शुद्ध पवित्र स्थान पर एक डब्बी में भर के रख लीजिए और पाठ पूर्ण होने के बाद ज़रूरत पड़ने पर इस सरसों के दानों को आप अपनी किस्मत के लिए आजमा सकते हैं। जैसे जो लोग भी न्यायिक कोर्ट कचहरी के केस में फंसे हैं, डिवोर्स केसेस आदि में फंसे हैं, या फिर कहीं पर भी आप किसी ज़मीन जायदाद की डील में जा रहे हैं, कोई दुश्मन को वश में करना चाहते हैं, तो ये अभिमंत्रित सरसों के दाने आप अपने साथ रखें और वहाँ लेकर के जाइए जहाँ आपका प्रतिद्वंदी बैठा हो, उसके सामने इसको फेंक देना है। ऐसे करने से सारी कार्यवाही का फैसला या जो भी डील होगी वो आपके पक्ष में आती है। इस बीच यदि आप किसी खेल प्रतियोगिता या कोई भी इंटरव्यू आदि में भाग ले रहे हैं तो आपको अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ये अभिमंत्रित सरसों के दाने अपने पास रखने चाहिए। आप चाहें तो यात्रा के दौरान इन्हें अपने साथ लेकर के जाइए, कार्यों को पूरा करने में मदद होगी, साथ ही साथ दुर्घटनाओं से सुरक्षा होती है। राम रक्षा स्तोत्र के लिए आप अगर सरसों के दाने नहीं हैं आपके पास तो आप जल भी रख सकते हैं और तब पाठ कर सकते हैं। ये जल उन लोगों को पिलाया जा सकता है जो किसी बीमारी से पीड़ित हैं या तेजी से ठीक होने में मदद होती है। ध्यान रखना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते पढ़ते जल को हर स्तोत्र के पूर्ण होने के बाद एक बार आपको जल को फूंक अवश्य मारनी चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र के चमत्कार अपरिमित हैं और जो भी मनुष्य इस राम रक्षा कवच को सिद्ध कर लेता है उसके काम स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के पूर्वकृत पाप कट जाते हैं, योग क्षेम की चिंता नहीं रहती और इसकी सिद्धि की विधि बहुत ही सरल है। यदि आप भी राम रक्षा स्तोत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो 9 दिन तक लगातार ब्रह्म मुहूर्त में अपने बिस्तर को छोड़ें और नित्य कर्म और स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर आप कुशा के आसन पर सुख आसन, सिद्ध आसन अथवा पद्म आसन में बैठ जाइए और इसके बाद प्रभु का अपने हृदय में अपार भक्ति भाव जागृत कर उनके अद्भुत स्वरूप में मन को निमज्जित कर राम रक्षा स्तोत्र का 11 बार पाठ कीजिए और कम से कम 7 बार तो करना ही चाहिए, या आप नहीं पढ़ सकते तो सुनना चाहिए। और कहते हैं प्रभु चरणों में जिसकी जितनी भक्ति होगी उसे उतना ही फल प्राप्त होगा। पूरी तरह एकाग्र चित्त हो करके इस पाठ को पढ़ें या सुने ताकि यह आपको कंठस्थ हो जाए और थोड़ा सा जल हाथ में लेकर विनियोग करें। ओम अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुद्ध कौशिक ऋषि श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्ति श्रीमद् हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीते अर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः। इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के बुद्ध कौशिक ऋषि हैं, सीता और रामचंद्र देवता हैं, अनुष्टुप छंद है, सीता शक्ति है, श्री हनुमान जी कीलक हैं तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। अथ ध्यानम, जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, बद्ध पद्मासन से विराजमान है, पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमल दल से स्पर्धा करते तथा वाम भाग में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उन आजानुबाहु मेघ श्याम नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा विशाल जटा जूटधारी श्री रामचंद्र जी का मैं ध्यान करता हूँ। इति ध्यानम, इस प्रकार से ध्यान करके स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकं क्षरम पुंसाम महापातक नाशनम ध्यात्वा नीलोत्पल श्यामम रामम राजीवलोचनम जानकी लक्ष्मणोपेतम जटामुकुटमण्डितम सासीतून धनुर्बाण पाणिम नक्त चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुम् आविर्भूतम् अजं विभुं राम रक्षां पठेत् प्राज्ञः पापघ्नी सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथ आत्मजः। अर्थ है, श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है और उसका एक एक अक्षर भी मनुष्यों के महान पापों को नष्ट करने वाला है। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, कमल नयन जटाओं के मुकुट से सुशोभित हैं, हाथ में खड़ग, तुणीर, धनुष और भान को धारण करने वाले हैं, राक्षसों के संहारकारी तथा संसार की रक्षा के लिए अपनी लीला से ही अवतीर्ण हुए हैं, उन अजन्मा
और सर्वव्यापक भगवान राम का जानकी और लक्ष्मण जी के सहित स्मरण कर प्राज्ञ पुरुष इस सर्व काम प्रदा और पाप विनाशिनी राम रक्षा का पाठ करे। मेरे सिर की राघव और ललाट की दशरथ आत्मज रक्षा करे। कौसल्ययो दृशो पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति घ्राणम पातु मखत्राता मुखम सौमित्री वत्सलः जिह्वाम विद्यानिधि पातु कंठम भरतवंदितः स्कंधयो दिव्या आयुध पातु भुजौ भग्नेश कारमुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदन्यजितः मध्यम पातु खरध्वंसी नाभिम जाम्बवदाश्रय। कौसल्यानंदन मेरे नेत्रों की रक्षा करे, विश्वामित्र प्रिय कानों को सुरक्षित रखे तथा यज्ञ रक्षक घ्राण की और सौमित्री वत्सल मुख की रक्षा करें। मेरी जिह्वा की विद्यानिधि, कंठ की भरतवंदित, कंधों की दिव्य आयुध और भुजाओं की भग्नेश कारमुक, यानी कि जिन्होंने महादेव जी का धनुष तोड़ा था उनको हम भग्नेश कारमुक कहते हैं, वो मेरी रक्षा करें। हाथों की सीतापति, हृदय की जामदन्यजित, परशुराम को जिसने जीता था, मध्य भाग की खरध्वंसी, खर नाम के राक्षस का नाश करने वाले, और नाभि की जाम्बवदाश्रय, जाम्बान के आश्रय स्वरूप मेरी रक्षा करें। कमर की सुग्रीवेश यानी सुग्रीव के स्वामी, शक्तियों की हनुमत प्रभु और राक्षस कुल विनाशक रघु श्रेष्ठ मेरी रक्षा करें। जानुओं की सेतकृत, जंघाओं की दश मुखांतक, रावण को मारने वाले, और चरणों की विभीषण श्रीद, विभीषण को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, और संपूर्ण शरीर की श्री राम जी मेरी रक्षा करें। एताम राम बलोपेताम रक्षाम यह सुकृति पठेत स चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत। जो पुण्यवान पुरुष राम बल से संपन्न इस रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है वह दीर्घ आयु, सुखी, पुत्रवान, विजयी और विनय संपन्न हो जाता है। पाताल भूतल व्योम चारिणीश छद्मचारिणः न दृष्टमपि शक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। जो जीव पाताल, पृथ्वी अथवा आकाश में विचरते हैं और जो छद्म वेश से घूमते रहते हैं वे राम नामों से सुरक्षित पुरुष को देख भी नहीं सकते। रामेति राम भद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरण नरो न लिप्यते पापैः भुक्तिम मुक्तिम च विन्दति। राम, रामभद्र, रामचंद्र, इन नामों का स्मरण करने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता तथा भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष जगत को विजय करने वाले एकमात्र मंत्र राम नाम से सुरक्षित इस स्तोत्र को कंठ में धारण करता है, इसे कंठस्थ कर लेता है, वह संपूर्ण सिद्धियां उसके हस्तगत हो जाती है। वज्र पंजर नामेदम यो राम कवचम स्मरेत अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जय मंगलम। जो मनुष्य वज्र पंजर नामक इस राम कवच का स्मरण करता है उसकी आज्ञा का कहीं उल्लंघन नहीं होता और उसे सर्वत्र जय और मंगल की प्राप्ति होती है। श्री शंकर ने रात्रि के समय स्वप्न में इस राम रक्षा स्तोत्र की रचना की। जिस प्रकार आदेश दिया था उसी प्रकार प्रातः काल जागने पर बुध कौशिक ने इसे लिख दिया। आरामम कल्पवृक्षाणां वीरामः सकलापदाम् अभिराम स्त्री लोकानां रामः श्रीमान स न प्रभु। जो मानो कल्प वृक्षों के बगीचे हैं तथा समस्त आपत्तियों का अंत करने वाले हैं, जो तीनों लोकों में परम सुंदर हैं, वे श्रीमान राम हमारे प्रभु हैं। जो तरुण अवस्था वाले हैं, रूपवान है, सुकुमार है, महाबली है, कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, चीर वस्त्र और कृष्ण मृग चर्मधारी हैं, फल मूल आहार करने वाले, संयमी, तपस्वी, ब्रह्मचारी, संपूर्ण जीवों को शरण देने वाले, समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ हैं, राक्षस कुल का नाश करने वाले हैं। वे रघु श्रेष्ठ दशरथ कुमार राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें और जिन्होंने संधान किया हुआ धनुष ले रखा है, जो बाण का स्पर्श कर रहे हैं तथा अक्षय बाणों से युक्त तुनीर लिए हुए हैं, वे राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मार्ग में सदा ही मेरे आगे चले। सर्वदा उद्यत कवचधारी, हाथ में खड्ग लिए,
धनुष बाण धारण किए तथा युवा अवस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण जी सहित आगे आगे चलकर हमारे मनोरथों की रक्षा करें। भगवान का कथन है कि राम दाशरथी, शूर, लक्ष्मण अनुचर, बलि, काकुस्थ, पुरुष, पूर्ण, कौसलेय, रघुत्तम, वेदांत वेद्य, यज्ञेश, पुराण पुरुषोत्तम, जानकी बल्लभ, श्रीमान, अप्रमेय पराक्रम, इन नाम का नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक जप करने से मेरा भक्त अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राम दुर्वा दल श्यामम पद्माक्षम पीतवाससम स्तुवन्ति नाम भिर्दिव्ये न ते संसारिणो नरः। जो लोग दुर्वा दल के समान श्याम वर्ण, कमल नयन, पीतांबरधारी भगवान श्री राम का इन दिव्य नामों से स्तवन करते हैं, वे संसार चक्र में नहीं पड़ते हैं। लक्ष्मण जी के पूर्वज, रघुकुल में श्रेष्ठ, सीता जी के स्वामी, अति सुंदर, कत्स कुल नंदन, करुणा सागर, गुण निधान, ब्राह्मण भक्त, परम धार्मिक, राजराजेश्वर, सत्यनिष्ठ, दशरथ पुत्र, श्याम और शांत मूर्ति, संपूर्ण लोकों में सुंदर, रघुकुल तिलक राघव और रावणारी भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। राम, रामभद्र, रामचंद्र, विधात्री स्वरूप रघुनाथ प्रभु सीतापति को मेरा नमस्कार है। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश, श्री राम राम, श्री राम राम शरणं भव, श्री राम राम। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरताग्रज भगवान राम, हे रणधीर प्रभु राम, आप मेरे आश्रय हो जाइए। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों का मन से स्मरण करता हूँ, श्री रामचंद्र जी के चरणों का वाणी से कीर्तन करता हूँ, श्री रामचंद्र जी के चरणों को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ तथा श्री रामचंद्र जी के चरणों की शरण लेता हूँ। माता रामो मत पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु। नान्यम जाने नैव जाने न जाने, राम ही मेरी माता है, राम ही मेरे पिता है, राम ही मेरे स्वामी हैं और राम ही मेरे सखा हैं। दयामय रामचंद्र जी ही मेरे सर्वस्व हैं, उनके सिवा और किसी को मैं नहीं जानता हूँ, बिल्कुल नहीं जानता। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। जिनकी दाईं ओर लक्ष्मण जी हैं, बाईं ओर जानकी जी, सामने हनुमान जी विराजमान हैं, उन रघुनाथ जी की मैं वंदना करता हूँ। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचरणम शरणम प्रपद्ये। जो संपूर्ण लोकों में सुंदर, रण क्रीड़ा में धीर, कमल नयन, रघुवंश नायक, करुणा मूर्ति और करुणा के भंडार है, उन श्री रामचंद्र जी की मैं शरण लेता हूँ। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वातात्मजम वानरम यूथ मुख्यम, श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। जिनके मन के समान गति और वायु के समान वेग है, जो परम जितेंद्रिय और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, उन पवन नंदन वानरा अग्रगण्य श्री रामदूत जी की मैं शरण लेता हूँ। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम, आरुह्य कविता शाखम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कविता में डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम इस मधुर नाम को कूजते हुए वाल्मीकि रूप कोकिल की मैं वंदना करता हूँ। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम, लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। आपत्तियों को हरने वाले, सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाले लोकाभिराम भगवान राम को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। राम राम ऐसा घोष करना संपूर्ण संसार बीजों को भून डालने वाला, समस्त सुख संपत्ति की प्राप्ति कराने वाला तथा यमदूतों को भी भय कराने वाला है। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम जी सदा विजय को प्राप्त होते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान श्री राम का भजन करता हूँ, जिन रामचंद्र जी ने संपूर्ण राक्षस सेना का ध्वंस कर दिया था। मैं उनको
प्रणाम करता हूँ। राम से बड़ा और कोई आश्रय नहीं है। मैं उन रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा चित्त सदा राम में ही लीन रहे। हे राम, आप मेरा उद्धार कीजिए। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रानाम ततुल्यम राम नाम वरानने। श्री महादेव जी पार्वती माता से कहते हैं, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है और मैं सर्वदा राम 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 इस प्रकार मनोरम राम नाम में ही रमण करता हूँ। इति श्री बुद्ध कौशिक मुनि विरचितम श्री राम रक्षा स्तोत्रम संपूर्णम। श्री सीतारामचंद्र अर्पणमस्तु। बोलिए श्री राम जी की जय, जानकी मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।